ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शामली में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ऑपरेशन रूम में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है और ऑपरेशन से लेकर प्रसव तक मोमबत्ती की रोशनी में हो रहे हैं। सरकार भले ही यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी सूबे में ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। बिजली कनेक्शन नहीं है और महिलाओं के प्रसव ही नहीं, ऑपरेशन भी मोमबत्ती की रोशनी में हो रहे हैं। शामली के झिझाना राजकीय अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला दीपा का ऑपरेशन मोमबत्ती की रोशनी में करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन बजट न मिलने और कई बार शिकायत के बाद कोई इंतजाम न किए जाने की दलीलें दे रहा है। हमने कैंडल से कराई है, कैंडल मंगाई थी, कैंडल से कराई क्योंकि सुविधा नहीं है यहाँ पे। मरीज बड़े परेशान हो जाते हैं, कई बार लिख के भी दिया है, कोई कुछ कराता ही नहीं। ना जनरेटर है ना कनेक्शन है लाइट का पूरे अस्पताल में। मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन के बाद दीपा तो खुशकिस्मत थी कि जिंदगी बच गई, लेकिन ना जाने कितनी महिलाओं और नवजात बच्चों को जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ता है। लेकिन पूरे मामले को लेकर सीएमओ ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सवाल ये है कि क्या शासन प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता है, जिसमें जच्चा और बच्चा की जिंदगी का सवाल हो। शामली से श्याम वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। तो सिद्धार्थ जी, देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरह से अस्पताल के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। जो प्रसव पीड़ा से महिला गुजर रही है उनका इलाज किया जाता है। आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग अपने पूरे जो दावे किए थे उसमें फेल हो चुका है? देखिए, ऐसा है कि सुविधाएं दी जा रही हैं और ये तो इमरजेंसी हॉस्पिटल तो इमरजेंसी है ना, और इमरजेंसी में बिजली की जरूरत है। वहाँ बिजली यदि सप्लाई से नहीं हो रही तो जनरेटर की सुविधा होती है, जनरेटर से वहाँ पे बिजली कृत्रिम पैदा किया जा रहा है, उसकी सुविधाएं दी जा रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रसव को लेकर गाँव में जो महिलाएं हैं उनको प्रसव को लेकर चिंतित है, संवेदनशील है। उनको तमाम सुविधाएं, जो गर्भ में बच्चा है उसके लिए, जो माएँ हैं उनके लिए, बच्चा जनने के बाद भी तमाम ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जो उनको प्रसव में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना आवे। लेकिन जब संवेदनहीन बैठे हुए लोग हैं, उन सुविधाओं का लाभ सीधे सीधे पात्र व्यक्ति को देना ही नहीं चाहते, तो कहाँ किस जगह पे कैसे बात करे आदमी कि लोग कहें कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं आए, हमारे सब चीजें नहीं है। जब सब सुविधाएं देने के बाद अगर जो ये चीजें नहीं पैदा हो रही, तो मेरा अपना मानना है कि मानवता कहीं करा रही है, मानवता का कहीं स्थान अब नहीं रह गया है। सिद्धार्थ जी, मानवता की बात तो है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे थे। गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल बनाए गए हैं, यहाँ पर रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, मोमबत्ती की रोशनी में इलाज किया जा रहा है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं और किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है? जवाबदेही ही नहीं है जी। तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में ऐसे घटित हो रही हैं कि सरकार उस पर क्या निर्णय लिया ये बात पता ही नहीं चल रहा है। ये घटना घटित हुई, उस पर आवाज उठी, क्या कार्रवाई हुई ये पता नहीं हुआ, दूसरी तब तक घटना सामने खड़ी हो गई, फिर उस पर हाय हल्ला मचता है, फिर तीसरी घटनाएं खड़ी हो जा रही हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्य संस्कृति का इतना अभाव है कि कोई व्यक्ति जो शासन में बैठा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अधिकारी है, वह सब कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। आपकी पार्टी क्या कर रही है इसमें? मैं सिद्धार्थ जी, मेरा कुछ नहीं बाल हो सकता। जी, आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हैं विपक्ष में? आप हमारी पार्टी विपक्ष की भूमिका निर्वहन कर रही है। और आपको पता होगा कि एनआरएचएम में तमाम जगहों पे हम लोगों ने, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब बसपा की सरकार थी, तो आरटीआई के जरिए ऐसा पता चला, ये प्रसव की प्रक्रिया में जी हाँ, बहुत जहां थोड़ा कम वक्त है हमारे पास, आप लोगों ने पैसा खा लिया था, उसकी जांच कर रही है। थोड़ा वक्त है हमारे पास, आप मुख्तसर में अपनी बात खत्म करें सिद्धार्थ जी। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को जागना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार जनता के हित के लिए बनाई गई है
और जो मुंहबाए समस्याएं दिन प्रतिदिन खड़ी हो रही हैं उससे रूबरू हो उत्तर प्रदेश की सरकार, नहीं तो आने वाला कल और भी विभत्स होने की स्थिति में हो जाएगा, मेरा अपना कहना है। जी, तो देखा आपने कि तमाम बातचीत हुई। एक तरफ शिक्षा माफियाओं का जलवा है, पर्दाफाश हो रहा है, दूसरी तरफ अस्पतालों के अंदर रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो इस मामले में केंद्र सरकार के जरिए दिशा निर्देश दिलवाएंगे और इस पर वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए विपक्ष और लोग आगे आएं। और सिद्धार्थ जी, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने तमाम बातचीत की। और आज के मुद्दा में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।